दुबई में टीचर बनना नहीं है आसान, आ गया है 90 दिन वाला रूल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। आपको पता ही होगा कि दुबई में टीचर को कितनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। यही वजह है कि इंडिया से भी बहुत से लोग हैं जो दुबई जाते हैं वहाँ पर टीचर की नौकरी करने के लिए। लेकिन अब ये इतना भी ईजी नहीं रहा। दुबई की प्राइवेट स्कूलों में अब टीचर्स के लिए कड़े नियम लागू हो गए हैं। दुबई की KHDA यानी कि नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ कहा है कि अब नए और पुराने सभी शिक्षकों को कुछ लिमिट स्टैंडर्ड्स पूरे करने होंगे। नए योग्यताएं और ट्रेनिंग जो है वो लाया गया है। हर नए शिक्षक को KHDA द्वारा तय की गई नई क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा। इसमें अरबी और इस्लामिक स्टडीज पढ़ाने वाले टीचर्स भी शामिल हैं। पुराने शिक्षकों को टाइम दिया जाएगा। जो शिक्षक पहले से स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हें ये सब स्टैंडर्ड पूरे करने के लिए सितंबर 2028 या अप्रैल 2029 जिस हिसाब से स्कूल शुरू होता है इतने टाइम दिया गया है। 90 दिन का एक रेजिग्नेशन रूल भी आया है। देखिए, अगर कोई टीचर है या प्रिंसिपल है सेशन के बीच में नौकरी छोड़ता है, चाहे नोटिस पीरियड पूरा करे या नहीं करे, तो वो तुरंत किसी और स्कूल में नौकरी नहीं ले पाएगा। उन्हें कम से कम 90 डेज का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सेशन के अंत में और फिर नोटिस पूरा करके छोड़ता है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता। कुछ अदर बातें जो आपको जाननी चाहिए वो है नियुक्ति सूचना यानी अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। अब हर स्कूल को शिक्षक या प्रिंसिपल के लिए KHDA से अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन लेना ज़रूरी है। निकास सर्वेक्षण भी काफ़ी ज़रूरी है यानी एग्जिट सर्वे। जो भी स्कूल छोड़ेंगे शिक्षक, उन्हें नया नोटिस जारी होने से पहले KHDA का एग्जिट सर्वे भरना होगा। ऐसे अब पता चलेगा कि शिक्षक बार बार नौकरी क्यों चेंज कर रहे हैं। आचार संहिता और ट्रेनिंग एक चीज़ है जिसके बारे में जाननी होगी। हर शिक्षक को काम शुरू करने से पहले इंडक्शन ट्रेनिंग लेनी होगी जिसमें शामिल होगा सिक्योरिटी, यूएई के वैल्यूज़, पेशेवर आचरण यानी डिसिप्लिन और मोरल्स वैल्यूज़। साथ ही सभी को कोड ऑफ कंडक्ट पर साइन करना अनिवार्य होगा। KDHA की CEO डॉक्टर आमना अल माज़मीन ने कहा है कि इन नए नियमों से स्कूल और टीचर्स दोनों के लिए स्थिर और सुरक्षित माहौल बनेगा। इससे दुबई की पहचान एक बेहतरीन एजुकेशन डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत होगी। KHDA की वेबसाइट पर पूरा गाइड उपलब्ध है और आने वाले टाइम में स्कूलों और HR प्रोफेशनल के लिए ब्रीफिंग सेशन भी होंगे। मतलब सीधा मतलब ये समझिए आप कि अब आपको कुछ ट्रेनिंग्स जो हैं वो पूरे करने होंगे शुरुआत में, और जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको प्रोबेशन पीरियड जो है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप सेशन के बीच में जॉब छोड़ देते हैं तो 90 डेज तक आपको घर पे बैठना होगा। जॉब छोड़ने से पहले आपको एक एग्जिट सर्वे जो है उसके लिए फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको रीज़न बताना होगा कि आखिर आपने स्कूल क्यों छोड़ा है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो बदलाव आई हैं। अगर आप एक यूएई के टीचर हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए, और अगर आप दुबई में नौकरी पाना चाहते हैं टीचर के लिए तो भी आपको ये रूल पता होनी चाहिए। यूएई में सोने पर भी कर सकते हैं बार्गेनिंग। बिल्कुल सही सुना आपने। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आप इंडिया में तो गोल्ड पर बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते। यहाँ गोल्ड की प्राइस रेट फिक्स होती है, लेकिन यूएई में आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। सोना सिर्फ गहनों की चमक या कैरेट की गिनती नहीं है, बल्कि ये खरीदने का एक्सपीरियंस भी उतना ही इसमें कीमती होता है। अगर आप दुबई के मशहूर गोल्ड सूक, अबू धाबी के पुराने बाजारों या शारजाह के दुकानों में कदम रखते हैं तो वहाँ की एक खासियत है मोल भाव करना। यहाँ मोल भाव करना बिल्कुल सामान्य बात होती है। दुकानदार भी जानते हैं कि ग्राहक बिना सौदेबाजी किए नहीं जाएगा। असली खेल यही है कि आप समझदारी से कहाँ से छूट ले सकते हैं और कहाँ नहीं, आपको चुनना होगा। किन चीज़ों पर मोल भाव कर सकते हैं तो बता दें कि निर्माण शुल्क यानी कहें तो मेकिंग चार्जेस पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। यहीं पर आपकी असली जीत होती है। मेकिंग चार्जेस का मतलब होता है डिज़ाइन और ज्वेलर की मेहनत की कीमत। सोना तो हर दुकान पर इंटरनेशनल रेट से बिका होता है, लेकिन हर डिज़ाइन का चार्ज अलग होता है क्योंकि उसे बनाने में मेहनत अलग लग रही होती है। साधारण डिज़ाइन जो होते हैं उनके मोस्टली चार्जेस जो होते हैं वो कम होते हैं, वहीं जो भारी यानी हैवी और जिनका डिज़ाइन काफ़ी मुश्किल होता है उनके जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होता है। यही जगह है जहां पर आप आसानी से 20 से 30% तक की छूट निकलवा सकते हैं। दूसरा है कैश और थोक खरीदारी। कैश पेमेंट करने पर अक्सर दुकानदार खुश हो जाते हैं और थोड़ी और छूट देने को तैयार रहते हैं। अगर आप एक साथ कई चीज़ें खरीद रहे हैं जैसे झुमके, चूड़ियाँ, चेन, तो आपकी मोल भाव करने की ताकत और बढ़ जाती है।
किन चीज़ों पर मोल भाव नहीं हो सकता है? तो सबसे पहली चीज़ है सोने की प्रति ग्राम कीमत। ये कीमत फिक्स रहती है और हर दुकान एक ही रेट फॉलो करती है जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस पर आधारित होती है। हर ज्वेलरी शॉप के बाहर डिजिटल बोर्ड पर उस दिन का रेट लिखा होता है। इस हिस्से में छूट की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। समझदारी से मोलभाव करने के 5 आसान तरीके हैं, चलिए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला है रेट चेक करें। दुकान में घुसने से पहले उस दिन का प्रति ग्राम सोने का जो भाव है उसे जान ले। 25% कम से शुरुआत करें। मेकिंग चार्ज पर कम से कम 25% का छूट मांगकर डील शुरू कर सकते हैं। बाद में बीच का रास्ता निकाल ले। विनम्र और दोस्ताना रहे। हल्की मुस्कान और आराम से बात करने से अक्सर ज्यादा फायदा होता है। कई दुकानें घूमें, एक ही डिजाइन अलग अलग दुकानों में अलग अलग रेट्स पर मिल सकता है। तुलना करें और बेहतर सौदा करने की कोशिश करें। कागजात जरूर लें। इनवॉइस में शुद्धता यानी प्योरिटी, वजन और चार्ज लिखा होना चाहिए। साथ ही प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट भी ले लें। पहली बार मोल भाव कर रहे हैं तो इसे बोझ न समझे बल्कि मजेदार शॉपिंग एक्सपीरियंस का हिस्सा माने। छोटी मोटी बचत में समय बर्बाद न करें बल्कि बड़ी छूट पर ध्यान दें। बातचीत हल्की फुल्की रखें। कभी कभी दोस्ताना अंदाज में बातचीत आपको सबसे अच्छी डील दिला सकती है। यूएई में सोने के लिए मोल भाव करने का मतलब है दुकानदार पर दबाव डालना नहीं बल्कि आपस में सहमति बनाना। यहाँ यह एक तरह की परंपरा है जहाँ ग्राहक और दुकानदार दोनों खुश होकर डील पूरी करते हैं। तो यूएई में आप गोल्ड पर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। इससे बेस्ट चीज आपको कहाँ मिलेगी? दुबई की मोटी तनख्वाह से ज्यादा बैंगलोर के 18,000 की सैलरी में खुश है भारतीय महिला। आजकल जब हर कोई मोटी तनख्वाह और विदेशों की नौकरी के पीछे भाग रहा है तो एक भारतीय महिला का वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। इस महिला का नाम है सीमा पुरोहित और जो इस समय दुबई में नौकरी कर रही हैं। उनका कहना है कि दुबई में लाखों की कमाई के बावजूद उन्हें उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी उन्हें बैंगलोर में अपनी पहली नौकरी में मिली थी जब उनकी सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए थी। सीमा ने यह दिल छू लेने वाली कहानी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए शेयर की है। वीडियो का टाइटल था, जिंदगी ने मुझे लेमन दिए और मैं यहाँ शिकायत करने आई हूँ। इस वीडियो ने हजारों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर तेजी से ये वायरल हो गया। बैंगलोर की पहली नौकरी, छोटी तनख्वाह लेकिन बड़ी खुशी के बारे में उन्होंने बताया है। सीमा बताती हैं कि जब उन्होंने बैंगलोर में नौकरी शुरू की थी तो उन्हें हर महीने 18,000 रुपए मिलते थे। पहली बार जब उन्होंने सैलरी पाई तो उन्हें लगा कि वह दुनिया की सबसे अमीर लड़की हैं। वो कहती हैं कि उस वक्त मैं अपनी सैलरी से अपना पीजी किराया भरती थी, स्ट्रीट शॉपिंग करती थी, कैंटीन में खाना खाती थी, हर वीकेंड क्लबिंग भी करती थी और महीने के अंत में कुछ हजार रुपए बचा भी लेती थी। तब मैं दुनिया की सबसे खुश और संतुष्ट लड़की थी। यह बताते हुए सीमा का चेहरा खुशी से खिल उठता है, जैसे वह उस वक्त उस यादों में खो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो उस यादों को जी रही हैं। दुबई की जिंदगी और मोटी तनख्वाह लेकिन उनकी अधूरी है खुशी। बता दें कि इसके बाद वो अपनी मौजूदा जिंदगी की तुलना करती हैं। दुबई में उनकी सैलरी कई गुना ज्यादा है, लग्जरी लाइफ भी है, लेकिन अंदर से संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन कम हो गया है। वो साफ कहती हैं कि आज दुबई में बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ लेकिन फिर भी उतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी 18,000 वाली नौकरी में थी। सीमा का कहना है कि कभी कभी ज़्यादा सैलरी की चाहत इंसान को अपनी असली खुशी से दूर ले जाती है। काम का दबाव, अकेलापन और अपनों से दूर रहने का एहसास, इन सब ने उनकी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। सीमा का यह वीडियो वायरल होते ही लोगों ने जमकर अपनी राय दी। एक यूजर ने लिखा, पूरी तरीके से सही कहा, अपनेपन की भावना और संतोष की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। दूसरे ने लिखा, मैं भी दुबई में काम करता हूँ लेकिन यहाँ वो खुशी नहीं मिलती जो अपने देश में है। तीसरे यूजर ने कहा, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ, पैसा बढ़ा लेकिन शांति और खुशी खो गई। एक और ने कहा, सच है, दुबई में कितना भी पैसा कमा लो लेकिन मन कभी नहीं भरता। इस पूरी कहानी से यही समझ आता है कि पैसा ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है सेटिस्फैक्शन और अपनी छोटी छोटी खुशियों का एहसास। कभी कभी कमाई कम होती है लेकिन दिल खुश होता है और कभी लाखों की कमाई भी अकेलापन और खालीपन महसूस कराती है। सीमा पुरोहित का यह वीडियो हजारों लोगों के लिए एक आईना बन गया है जो सोचते हैं कि सिर्फ मोटी तनख्वाह से सब कुछ मिल जाएगा। असल में खुशी का मतलब है संतुलन, काम का, रिश्तों का और जिंदगी का।
तो यूएई में बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि उनकी फैमिली नहीं रहती तो एक अकेलापन, एक अपनापन जो है वो उन्हें वहाँ पर खलता है।